हे गाइस, हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है, वड़कम, वेलकम। और कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए, ये मेरा घर है, हम घर के अंदर चलते हैं। मोस्ट वेलकम। बाहर आवाज़ें बहुत हो रही हैं। आप देख सकते हैं अभी तो घर बिखरा पड़ा है, थोड़ा ठीक ठाक करना पड़ेगा, तो आई विल डू इट। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को, जो मेरे बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसे कि आप लोगों की बहुत टाइम से इच्छा थी कि आप मुझे जान सकें, ऐसा कोई वीडियो मैं आपके सामने लाऊं, तो मैंने ये वीडियो बनाया। मेरे लिए वीडियो बहुत मुश्किल था। इसमें क्या मुश्किल है? क्योंकि आप ये बहुत ही निजी लाइफ होती है जिसको आप सबके सामने लाना थोड़ा, और मैं थोड़ा कैमरा कॉन्शियस भी हूँ, इसलिए शायद मुझे थोड़ा प्रॉब्लम रहा, लेकिन इट्स ओके। बड़ी भोली बनती है। एवरीथिंग करेगा फॉर यू, ओके, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो मैंने थोड़ा बहुत मैनेज करके किया है, आई होप आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मैं सिंधी हूँ। हम सिंधी आया छो न फ़क्र साचवा, हम सिंधी आया। हाँ, तो मेरा फुल नेम जो है दीपिका मनवानी है, एंड आई एम अ मैरिड वुमन। आई हैव 2 किड्स। एक बेटा 12th में है और दूसरा 10th में है। प्रेम का फोटोग्राफ्स है पीछे, जब छोटा था। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ तो आई एम एन आउटर यूट्यूबर, जैसा कि आप जानते हैं, एंड मैं ब्लॉगर हूँ। मॉम्सप्रेसो पे लिखती हूँ अपने ब्लॉग्स, और वहाँ पर भी बहुत अच्छा चल रहा है। और एज एन आउटर अमेज़ोन पर मेरी बुक्स आप देख सकते हैं। डूइंग गुड, ओके, आई एम सेटिस्फाइड। अगर आपका और भी ज़्यादा सपोर्ट रहा तो मैं और भी ज़्यादा अचीव कर सकती हूँ, लेकिन मायने रखता है क्या मैं इस काबिल हूँ। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना ठीक लगता है। तो थोड़ा बहुत टाइम निकालिए और मेरी बुक्स को भी एक बार देख लीजिए कैसे क्या लिखा है। आई होप आपको पसंद आएंगी। मेरे पास 2 फिश है। मॉर्निंग टाइम में मैं उठते ही उनको दाने डालती हूँ। अभी तो छुप गई हैं, निकालना पड़ेगा उन्हें। हियर इट इज़, देखा, एक वाइट एक ब्लैक। तो दोस्तों बात करते हैं मेरी पसंद नापसंद की। तो पसंद में आता है आई लाइक हॉबीज़ जैसे कह सकते हैं। तो मुझे फ़ोटोग्राफी पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, फिर आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, एंड देन लिखना तो ऑफ कोर्स माय एवर टाइम फेवरेट हॉबी है। और आप पीछे देख सकते कालीन है। एक्चुअली ठंड के दिनों में ही निकालती हूँ। मुझे वैसे कालीन बिछा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ज़मीन पर वो एहसास नहीं मिलता है चलने पर कि आप ज़मीन को छू रहे हैं। टी टाइम, मॉर्निंग हो या इवनिंग, चाय तो हम दोनों एक साथ ही पीना पसंद करते हैं। दैट्स ग्रेट टाइम। स्कूल में 3 साल का मैंने सिंगिंग का कोर्स किया हुआ है। सो वो अंतरात्मा में जुड़ा हुआ है, आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपने उसको महसूस किया है। जब आप शाम को जाते हो संगीत स्कूल में तो चारों ओर से एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आती है, आपके कानों को जो छूती है वो आपके दिल में उतर जाती है। तो वो वाला एटमॉस्फेयर मैंने संगीत स्कूल में फेस किया हुआ है। तो हाँ, आई मिस्ड इट, और काश मैं और कर पाती, बट इट्स ओके, जितना हुआ। तो इट वॉज़ ब्यूटीफुल टाइम जब मैंने ये किया। तो आज तक वो चीज़ जो है, वो हॉबी जो है, या वो जो पैशन है, वो आज तक महसूस करती हूँ। और आज भी गाती हूँ काम करते करते, चलते चलते। जैसे कि मैंने अभी गा लिया, हाँ मैं सिंधी आया। आफ्टर दैट अगर बात करते हैं मुझे क्या पसंद नहीं है, मुझे झूठ पसंद नहीं है, फ्रॉड पसंद नहीं है, ऑफ कोर्स किसी को पसंद नहीं है।
उसके अलावा मुझे क्या पसंद नहीं है, तो मुझे मैंगो बिल्कुल खाना पसंद नहीं है, फिर बनाना पसंद नहीं है, फिर आई डोंट नो मुझे क्या पसंद नहीं है, बट स्टिल लगभग सब पसंद है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि जब आप प्लांट्स को राधे राधे या जय श्री कृष्ण बोलते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, तो मैं रोज़ सुबह प्लांट्स को छू करके राम राम कर लेती हूँ। ये मेरा रोज़ का नियम है, सुबह शाम मैं प्लांट्स का ध्यान देती हूँ, एज़ आई एम अ गार्डनिंग लवर। दोस्तों, मुझे जब आपके मैसेजेस आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। नॉट वेरी कि भाई वो यूट्यूब पर ही आ रहा है तो ही मुझे कमेंट्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर आप पर्सनली भी मुझे कमेंट भेजती हो तो आई लाइक इट, रियली आई लाइक इट एंड रियली आई अप्रिशिएट इट कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बिना आपके मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगेन आई विल से कि अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो ही मुझ में कोई दम है, वरना तो खाली डिब्बा है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कुछ नहीं भरा है, कि हर एक इंसान में भगवान ने कुछ न कुछ भरा है, लेकिन वो उभर के तब आता है जब उसको अप्रिशिएशन मिलता है। तब लता मंगेशकर ऐसे ही लता मंगेशकर नहीं हुई है। हाँ, उन्होंने स्ट्रगल किया है, लेकिन साथ ही साथ उनको प्रेज़ करने वाले भी थे। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उनको प्रेज़ किया, उन्हें आगे बढ़ाया, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। तो अगर मैं ये सीखने का स्टेज है मेरा, तो मुझे सीखने का मन तब होता है जब आप लोग मुझे बढ़ावा देते हैं। तो अगेन इट गोज़ टू यू कि आप मुझे बढ़ावा देते रहिए। मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगी, मैं और भी अच्छा लाने की कोशिश करूँगी। ये नहीं है कि मैं आपके मन को समझती नहीं हूँ या मैं आपको समझना नहीं चाहती हूँ। मैंने सखी नाम इसीलिए रखा है कि मैं जानती हूँ कि दुनिया में बहुत सी तकलीफ़ें, मेरी फ्रेंड्स एक नहीं बहुत सारी ऐसी हैं, या फिर मेरे नेबर्स भी हैं जो कई बार अपनी तकलीफ़ मुझसे शेयर करते हैं, और मैं उनकी तकलीफ़ में अंदर महसूस करती हूँ जो दर्द है, और हो सके तो उनकी तकलीफ़ दूर करने की कोशिश करती हूँ। तो इट्स नॉट कि मैं सिर्फ अपने लिए जीना पसंद करती हूँ, आई लाइक फॉर लिविंग फॉर अदर पीपल्स ऑल्सो। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहते हो, लेकिन आपके हिसाब से जी नहीं पाते हो। तब आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज होती हैं जिनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब आप एक ऐसा इंसान ढूंढते हो जिससे आप बात कर सको। तो हर एक इंसान आपकी मदद कर सके ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये तो जो है, ये व्यक्ति अपनी बात बोल रहा है, इसने मेरी जो कंडीशन है वो नहीं देख रखी है। लेकिन जब आप देख रहे हो कि कोई वीडियो पर बोल रहा है या फिर कोई कहीं और जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, तब आपको वही चीज़ बहुत ही लाइटली समझ में आ जाती है, क्योंकि वो आपको पक्षपात बगैर का लगता है। उस समय ये नहीं लगता है कि यार इसने ये तो फॉलो खुद ने किया हुआ है या नहीं है, लेकिन आपको सूदिंग पावर मिलता है उससे, क्योंकि आपको पता है उसको आपकी कंडीशन पता नहीं है, लेकिन आप उसमें से कुछ ले रहे हो। आपको सामने वाले में से ये नहीं देख रहा है कि उसने इतना कुछ फेस नहीं किया, इसलिए वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो फेस तो हर एक ने किया हुआ है, लेकिन फ़र्क यहाँ पड़ जाता है बस। रेडी होने के बाद सबसे पहले मैं प्रेयर करना पसंद करती हूँ। मेरा फेवरेट प्रार्थना से क्या होता है कि आपको अंदर की शक्ति और शांति दोनों ही मिलते हैं, तो ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस का भी एक लेवल बढ़ जाता है प्रार्थना के द्वारा। तभी तो कहते हैं ना, मेडिटेशन किया करो। सो इट्स ऑल अबाउट इट। तो दोस्तों, मेरा रूटीन जो है वो वही है जो आप लोगों का है। सुबह से लेकर शाम तक का या रात तक का पूरा दिन दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, तो वही मैं पेश कर रही हूँ। कुछ नया नहीं है। मैं लिखती कब हूँ, तो मैं जब मन हो जाता है तब लिखने बैठ जाती हूँ, और कुछ अच्छी चीज़ दिमाग में आती है तो लिखने बैठ जाती हूँ। आजकल फिर सैनिटाइजेशन का भी काम बढ़ गया है, तो उसमें भी लगी रहती हूँ। साइड पर ये सारा काम होता रहता है। नीम का पानी, कड़वे नीम का पानी, फिर सारा सामान सैनिटाइज करना। दोस्तों, मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। जैसे आपने मेरे वीडियोस में भी देख रखा है, कई बार मैंने देश का उल्लेख किया है और देश को सपोर्ट किया है। और उम्मीद करती हूँ देश का हर नागरिक देश को सपोर्ट करता हो और देश के पक्ष में बोले। तो
मेरी कुछ रचनाएं उसको लेकर भी है। बाकी के काम तो हेल्पर कर लेती है, पर डस्टिंग और खाना ये 2 काम मैं कर लेती हूँ। तो दौड़ा-दौड़ा, भागा-भागा सा अभी मैंने टाइम लैप्स ऑन किया हुआ है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि ये चैनल मैंने बनाया है जो है मैं लिखने का शौक़ रखती हूँ। कविताएं, स्टोरीज़ वगैरह आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। उसके अलावा जो है बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे ट्रैवलिंग भी मेरी हॉबी है, फिर एक फ़ोटोग्राफ़ी मेरी हॉबी है, तो वो थोड़ा बहुत आपको दिख जाएगा। म्यूज़िक है, तो गाने का शौक़ है, तो वो भी आपको दिख जाएगा मेरे चैनल पर। एक्चुअली मैंने सारी अपनी हॉबीज़ जितना भी था वो सारा मैंने इन चैनल के अंदर डाल रखा है, तो आई होप इट विल एंटरटेन यू। और उसके अलावा मैं उम्मीद एंटरटेन से ज़्यादा ये रखती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं आप सबसे जुड़ पाऊँ, आपके मन की बात को प्रत्यक्ष रूप से रख सकूँ। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि छोटी छोटी बातों को समझना और उन्हें बताना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आई थिंक ये बात सही है कि छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत ही मायने रखती हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपको और भी मुझे मेरे अपडेट्स पाने हैं, मुझे और भी मेरे साथ जुड़ना है, आगे बढ़ना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको भी लगे आपको भेजना है, जिनको आपको लगे कि इससे कुछ मोटिवेशन मिल रहा है, तो उनको आप भेज सकते हैं। तो आप किसी का अगर अच्छा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस प्रोग्राम से या किस वीडियो से मोटिवेशन मिल रहा है, या आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं, या अगर मैं लिख रही हूँ तो अच्छा लिख रही हूँ या मुझे छोड़ देना चाहिए, प्लीज़ ये भी बता दीजिए एक बार तो मुझे पता चले। तो एक्चुअली लिखना मैं बंद नहीं करूँगी, हाँ शायद वीडियोस डाल के आपको बोर करना बंद कर दूँगी क्योंकि लिखने के बाद जो है मेरे अंदर का जो स्ट्रेस होता है वो रिलीफ होता है। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, आप भी कुछ लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स जीनियस हैशटैग सोच हैशटैग इज़ अवेलेबल ऑलवेज़ ऑल टाइम फॉर यू। मैं अपने चैनल पर आपका लिखा हुआ आपके नाम से ज़रूर प्रेषित करूँगी। अगर आप चाहे तो वीडियो बनाकर भेजिए या फिर आप लिख करके भेजिए, तो मोस्ट वेलकम।